Thank you so much for doing this, ma'am. Just earlier this week, the Indian rupee traded a bit weaker as geopolitical tensions continue to build up. What is your assessment of the challenges that the rupee could see in the days ahead, and what measures are being taken to tackle the slippery slide? First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against the strengthening. वॉशिंग्टन इथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच IMF आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रुपयाच्या घसरणीबाबत वक्तव्य केले. अर्थमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर सर्वच विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही ट्विट करत त्यांच्यावर टीका केली आहे. एकीकडे टीका होतीये तर दुसरीकडे सोशल मीडियावर निर्मला सीतारामन यांना ट्रोल करण्यात आलंय. जागतिक भूक निर्देशांकात 121 देशांमध्ये भारताचं स्थान 107व्या क्रमांकावर आहे. आता पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री म्हणतील भारतात भूकबळींची संख्या वाढली नाही, जगातील इतर देशांतील नागरिकांना भूकच लागत नाही, अशी उपरोधिक टीका राहुल गांधी यांनी निर्मला सीतारामन यांच्या वक्तव्यावर केली आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या एका नेत्यानं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा विरोधी पक्षात असतानाचा जुना व्हिडिओ ट्विट केलाय. With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against the strengthening dollar. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण थांबवण्याचं नाव घेत नाहीये. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत 82.41 रुपयांवर पोहोचली आहे. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात होणाऱ्या वस्तूंची महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रुपया घसरल्यानं परकीय चलन साठ्यावरही दबाव येतोय. भारताकडे परकीय चलन साठा 532.87 अब्ज डॉलरवर पोहोचलाय. गेल्या 13 महिन्यात भारताचा परकीय चलन साठा 110 अब्ज डॉलर्सनं घटलाय. रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी RBI त्यांच्या साठ्यातील डॉलर बाजारात ओतत असलं तरीही रुपयाची घसरण थांबवण्याचं नाव घेत नाहीये. आता डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण का होत आहे हे जाणून घेऊयात. रुपया अब जिस तूफान में है ना, वो तूफान युद्ध के बाद आए तूफान से बिल्कुल अलग है. और अब 3 बड़े फोर्सेस, आज जब हम इस बार आज चर्चा कर रहे हैं तो 3 बड़ी चीज़ें रुपए के लिए की सबसे बड़ी चुनौती बनी. पहली बड़ी चुनौती पुतिन की तरफ से दोबारा शुरू किया गया युद्ध, जो पूरी दुनिया में सारे आकलनों को और ये मानना कि अब युद्ध खत्म हो जाएगा उनको पीछे धकेल रहा है. और एक नए किस्म का संकट कच्चे तेल को लेकर, एनर्जी को लेकर, कमोडिटीज़ को लेकर सर पर टंगा हुआ है. और दुनिया की हाफती गिरती करेंसीज के लिए इससे बुरी खबर नहीं है कि रूस और यूक्रेन में जंग दोबारा शुरू हो गई और उसका असर में भारतीय रुपए पर दिखाई दे रहा है. भारतीय रुपए के बारे में जो ताज़ा अनुमान है, इलारा सिक्योरिटीज़ का एक अनुमान कल आया, वो मान रहा है कि उस अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत का रुपया मार्च तक 85 तक पहुँच जाएगा, 84-85 तक पहुँच सकता है. क्योंकि उनकी वजह, उनका मानना ये कि जिस तरह से रुपये में गिरावट आई है और कच्चे तेल की कीमतों का जो टारगेट RBI ने $100 के आसपास दिया है, उस आधार पर भारत का व्यापार घाटा नए रिकॉर्ड बनाएगा आने वाले 2-3 महीनों में. और इसका असर हमें रुपए की कीमत 84-85 तक पहुंचने पर दिखेगा, जो अपने आप में भारत के लिए चिंताजनक बात है. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $5 बिलियन, $5.5 बिलियन प्रति सप्ताह की दर से गिर रहा है. और जबकि भारत में आने वाला विदेशी निवेश जो कि निर्यात के जरिए आता है या विदेशी पूंजी के जरिए आता है, जो डॉलर आते हैं, उनमें वो बढ़ोतरी हमें नहीं दिखाई दे रही. रिजर्व बैंक $110 बिलियन भारतीय बाजार में डाल चुका है रुपए की गिरावट बचाने के लिए. रिजर्व बैंक का इंटरवेंशन 78-79 के आसपास से शुरू हुआ था और अब हम 83 के करीब खड़े हैं. रिजर्व बैंक ने आज भी 82-30 के आसपास के लेवल को सपोर्ट करने की कोशिश की है. और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के निर्यात को लेकर भविष्य में जो संभावनाएं दिखाई दे रही वो बहुत अच्छी नहीं दिखती. और इसलिए अब रिजर्व बैंक, वही बात जो बार बार की, रिजर्व बैंक जब रुपया एक सीमा से अधिक टूटता दिखाई देगा तभी रिजर्व बैंक दखल करेगा, नहीं तो सामान्य रूप से ढलान जारी. महागाई रोखण्यासाठी RBI रेपो दरात सतत वाढ करत आहे. मात्र रेपो दरात वाढ करूनही महागाई नियंत्रणात येत नाहीये. किरकोळ महागाई तर जवळपास 8% जाऊन पोहोचली आहे. अशातच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरूच असल्यानं
येत्या 1 महिन्यात आयातीत वस्तूंच्या महागाईमुळे ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची महागाई येत्या महिन्याभरात आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते.